विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम्। तच्च अनुमानं स्वार्थ परार्थ भेदेन द्विविधम्। अनुमान का यह एक प्रकार से विभाग है, स्वार्थानुमानम परार्थानुमान। ये क्या है स्वार्थानुमान और परार्थानुमान? शब्द से तो ऐसा अर्थ निकलता है, अपने लिए जो अनुमान किया जाता है वह स्वार्थानुमान है। फिर दूसरे के लिए, दूसरे को समझाने के लिए जो किया जाता है वह परार्थानुमान। लेकिन ऐसा ही साक्षात उसका अर्थ नहीं। स्वयं जहाँ अनुमान प्रमाण से अनुमान लगाता है, अनुमेय विषय का अनुमान लगाता है, तो वह स्वार्थानुमान है। अर्थात स्वयं को व्याप्ति ज्ञान हुआ, पक्षधर्मता ज्ञान हुआ और उसको देख करके उसको साध्य का अनुमान हुआ, तो यह स्वार्थानुमान है। परार्थानुमान दूसरे को अनुमान उत्पन्न करने के लिए, अर्थात अपने पास अनुमिति उत्पन्न होने के लिए जो जो कारण सामग्री अपेक्षित थी, वही कारण सामग्री यदि दूसरे को भी दी जाती है तो उसको भी अनुमिति हो जाएगी, वो भी अनुमान लगाएगा, है ना। तो कारण सामग्री में क्या है, एक व्याप्ति ज्ञान है और पक्षधर्मता ज्ञान है। ये ज्ञान उसको उत्पन्न किया जाए दूसरे को, तो दूसरे को भी वह अनुमिति रूप फल प्राप्त हो जाएगा। तो इस दृष्टि से दूसरे को व्याप्ति ज्ञान और हेतु ज्ञान, पक्षधर्मता ज्ञान, इसको बताना माने शब्द से ही बताया जा सकता है। इसलिए शब्द प्रयोग करके श्रोता को अनुमिति सामग्री से संपन्न कराना, तो वहाँ पर उसको हम परार्थानुमान ऐसा कहते हैं। तच्च अनुमानम स्वार्थ परार्थ भेदेन द्विविधम्। तत्र स्वार्थं तु उक्तमेव। स्वार्थानुमान का क्या उदाहरण है? अभी जो उदाहरण दिखाया गया, पर्वत में धूम को देखा, उसको स्मरण हो गया संस्कार का उद्बोध होने से, और उसके बाद साक्षात वन्यमान पर्वतो वन्यमान अनुमिति हो गई, यह जो कहा यह स्वार्थानुमान का उदाहरण है। स्वार्थानुमानं तु उक्तमेव। परार्थं तु न्याय साध्यम। परार्थानुमान जो है वह न्याय से साध्य है, न्याय से सिद्ध होता है। अब न्याय शब्दार्थ क्या है? तो कहते हैं न्यायो नाम अवयव समुदाय। अभी बताया ना, दूसरे के पास अनुमिति के लिए अपेक्षित कारण सामग्री को संपन्न करने के लिए जिन वाक्यों का प्रयोग आवश्यक है, उन वाक्यों का परिगणन किया गया है, तो उन वाक्यों से दूसरे को वह सामग्री उत्पन्न हो जाती है, उसके बाद वो भी अनुमान कर लेता है। तो जो वह वाक्य हैं, उन वाक्यों को हम न्याय ऐसा कहते हैं। न्यायो नाम अवयव समुदाय, उसी को अवयव ही कहेंगे। पूरा न्याय है। नैयायिकों के मत में 5 वाक्य वहाँ होते हैं, पंचावयव समुदाय। तो उसमें प्रत्येक अवयव, जैसे प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन, ऐसा 5 अवयव करते हैं। उस 5 अवयवों का अलग अलग प्रयोजन भी बताते हैं, लेकिन मीमांसक और वेदांती उन 5 अवयवों में केवल 3 को लेते हैं। आदि प्रतिज्ञा से लेकर के 3, अथवा उदाहरण से लेकर के अंतिम 3, ऐसा 2 भेद है। कोई 3 पर्याप्त है ऐसा कहते हैं। न्यायो नाम अवयव समुदायः अवयवाश्च 3 एव, न तो 5 अवयवाः। तो हम उसके पहले नैयायिक का वो जो अवयव है उसको बता देते हैं। दूसरे को अनुमिति करानी है
पर्वत में वन्ही का अनुमान वह दूसरा लगा सके, इसकी सामग्री उत्पन्न करनी है उसके पास, तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो नैयायिक कहते हैं 5 वाक्यों का प्रयोग करना पड़ेगा। पर्वतो वह्निमान प्रतिज्ञा, उसके बाद धूमवत्वात् हेतु, यो यह धूमवान सह, एक सह भी चलेगा, सह वह्निमान यथा महानसः, यह उदाहरण हुआ। तथा च अयम, उसी तरह यह भी धूमवान है, धूमवांश्च अयम, यह उपनय हुआ। तस्मात् वह्निमान, पर्वतो वह्निमान, यह निगमन है। तो इस तरह 5 वाक्यों का प्रयोग होना चाहिए। तो यहाँ पर सुनने वाले को क्या हुआ? देखिए, उसके आकांक्षा के अनुसार वाक्यों का प्रयोग यहाँ किया गया है। पर्वतो वह्निमान जब यह कहता है, प्रतिज्ञा वाक्य उच्चारित करता है, तो तब उसको सुनने वाले को आकांक्षा होती है, जिज्ञासा होती है, किस आधार पर, कैसे पर्वत वह्निमान है, इस पे क्या प्रमाण, यह पूछेगा। तो यह कहेगा धूमवत्वात्, धूम है, यही उसके लिए प्रमाण है। तब वह पूछेगा धूम है तो क्या हुआ? धूम होने से अग्नि होना है, इसका कैसा पता लगेगा? तो कहना पड़ेगा व्याप्ति, इसके लिए उदाहरण वाक्य आ जाता है। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः, यो यह धूमवान सह वह्निवान। देखो महानस को, तो इसी तरह सर्वत्र देखा गया है। तो इससे व्याप्ति ज्ञान हो गया। व्याप्ति ज्ञान हो गया तो व्याप्ति ज्ञान उदाहरण से है, इसीलिए उदाहरण वाक्य का प्रयोजन है व्याप्ति ज्ञान को उत्पन्न करना। तो हेतु वाक्य का प्रयोजन है पक्षधर्मता ज्ञान। प्रतिज्ञा वाक्य में साध्य और पक्ष का निर्देश हो गया। उसके बाद जो हेतु वाक्य बताता है वह हेतु पक्ष में अमुक हेतु है, पक्षधर्मता ज्ञान को उत्पन्न करता है। उसके बाद उदाहरण वाक्य उस हेतु में व्याप्ति का ज्ञान कर देता है। अब श्रोता के पास व्याप्ति ज्ञान हो गया, पक्षधर्मता ज्ञान है, तो आगे अनुमिति हो जाएगी। आप पूछ सकते हैं उसको, पर्वतो वह्निमान, यही ना अनुमिति होनी चाहिए, यही अनुमिति होगी अंततः। ये तो उसने पहले ही बता दिया है, पर्वतो वह्निमान प्रतिज्ञा वाक्य में है ना, तो फिर अनुमिति करने की क्या आवश्यकता है? इसी वाक्य से पता चल गया। तो ऐसा नहीं, यदि शब्द प्रमाण के रूप में यह पर्वत में वह्नि को बताने वाला वाक्य होगा तो कोई भी हेतु कहने की आवश्यकता नहीं। ये आप्त वाक्य है, हाँ पर्वतो वह्निमान, उसने कह दिया ठीक है, हो जाएगा, उसको बोध हुआ तो वह सुन करके चला जाएगा। लेकिन वह शब्द प्रमाण के रूप में इसको नहीं लेता, इसीलिए हेतु पूछता है। जब हेतु उसको बताते हैं और व्याप्ति ज्ञान कराते हैं तो इस तरह अनुमिति सामग्री को उत्पन्न कराने का यह वाक्य प्रयोग एक माध्यम है। हम इसको शब्द प्रमाण के रूप में, आप्तवाक्य के रूप में नहीं कह रहे हैं। उसके व्याप्ति ज्ञान और पक्षधर्मता ज्ञान को इस वाक्य के माध्यम से उसके पास उत्पन्न कर रहे हैं। और इस तरह जब व्याप्ति ज्ञान पक्षधर्मता ज्ञान श्रोता को हो जाएगा तब उसको भी इस अनुमिति सामग्री से अनुमिति हो जाएगी। अतः उपनय होना चाहिए, क्योंकि इस तरह व्याप्ति वाला जो धूम है वही व्याप्ति वाला धूम यहाँ पर पर्वत में है, इसी कारण वह पर्वत वह्निमान है, ऐसा निगमन। ये 5 अवयव हैं नैयायिकों के मत में। तो यहाँ ये कहते हैं अवयवाश्च त्रय एव। वहाँ उपनय और निगमन को छोड़ दीजिए, इन 3 वाक्यों को सुनना ही श्रोता के लिए पर्याप्त है अनुमिति के लिए। यदि पक्षधर्मता ज्ञान हो गया और व्याप्ति ज्ञान हो गया, साध्य का भी निर्देश हुआ, तो इसके बाद कुछ अपेक्षित नहीं है, इसलिए वो स्वयं अनुमान लगा सकता है। इसलिए आदिम 3 को लेंगे अथवा उदाहरण से लेकर के अंतिम 3 को लेंगे। देखिए, प्रथम ऐसा कह सकते हैं, यो यः धूमवान सह वह्निमान भवति यथा महानसम, अयंच पर्वतः धूमवान भवति तस्माद् वह्निमान।
वहाँ पर्वतो वह्निमान प्रतिज्ञा से जो अर्थ निकाल रहे थे वही अर्थ तस्माद वह्निमान इस निगमन वाक्य से मालूम हो जाता है। वह्नि धूमवत्वात् इस हेतु वाक्य से जो अर्थ मिलना था वह धूमवांश्च अयं पर्वतः इस उपनय वाक्य से आ जाता है, और उदाहरण वाक्य तो है ही। इसलिए उदाहरण पर्यंतम यद्वा उदाहरणादिकम्। तो इस तरह 3 अवयव से काम चल जाएगा, यह कहते हैं। अवयवाश्च त्रय एव प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण रूपाः अथवा उदाहरण उपनय निगमन रूपाः। बीच में रुकना, उसमें से शुरू करना। न तो पंचावयव रूपा, नैयायिकों का मत है जो है उसको नहीं मानते। क्यों? अवयव त्रयेणैव व्याप्ति पक्षधर्मतयोः उपदर्शन संभवेन अधिक अवयवद्वयस्य व्यर्थत्वात्। परार्थानुमान में जितना संभव हो सके उतना कम शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये शब्द प्रमाण नहीं है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो सुनने वाले को व्याप्ति ज्ञान और पक्षधर्मता ज्ञान ये 2 ही आवश्यक है, तो उसके लिए 3 अवयव पर्याप्त हैं, तो क्यों 5 अवयव उसमें लगाए? अवयव त्रयेणैव व्याप्ति पक्षधर्मतयोः उपदर्शन संभवेन। 2 अवयवों से ही व्याप्ति ज्ञान और पक्षधर्मता ज्ञान, व्याप्ति और पक्षधर्मता दोनों को यह दिखा सकता है, इसका ज्ञान उत्पन्न कर सकता है, तो उसके अतिरिक्त 2 अवयव व्यर्थ हैं। अधिक अवयवद्वयस्य व्यर्थत्वात्। अतः 3 ही हमारे यहाँ परार्थानुमान के अवयव हैं। हो गया ये परार्थानुमान। इसके आगे इस अनुमान का वेदांत में क्या प्रयोजन है अनुमान निरूपण का, यह है। तो यहाँ रुकें। ठीक।